डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 7 में मैं हाइपरबोलिक फंक्शन की चर्चा किया था। उसमें ये बताया था कि हाइपरबोलिक फंक्शन जो होता है वो हाइपरबोला के इक्वेशन को संतुष्ट करता है, इसीलिए इसे हाइपरबोलिक फंक्शन कहते हैं। यह वीडियो बीएससी पार्ट 1 ट्रिगोनोमेट्री और बीएससी थर्ड ईयर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए उपयोगी है। तो देखिए, हम यहाँ डिफाइन करते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से कॉस हाइपरबोलिक डिफाइन करते हैं। कॉस हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2, ऐसा डिफाइन करते हैं। और tan हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक x, और इसका मान आ जाएगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। तो इस तरह से कॉट हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x और माइनस e टू द पावर माइनस x। सेक हाइपरबोलिक x यहाँ डिफाइन करेंगे। सेक हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 1 बाय कॉस हाइपरबोलिक x। तो इसलिए इसका मान हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। और कोसेक हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 1 बाय साइन हाइपरबोलिक x, इसलिए वैल्यू हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन का सब डेफिनेशन है। अब सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन में क्या रिलेशन होंगे इसको आप देखें। तो इसको मैं देखिए साइन ix, और उस डेफिनेशन को देख करके यहाँ निकालिए साइन ix। तो यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू इतना लिखा गया है। तो साइन ix का मान कितना होगा? तो आप पढ़े हैं कि ये साइन ix का मान e टू द पावर i इंटू ix इतना हो जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस
आई इंटू आई एक्स डिवाइडेड बाई 2i, इतना हो जाएगा। क्योंकि साइन एक्स का मान जो होता है यहाँ पर, साइन एक्स का मान आपने पढ़ा है कि साइन एक्स का मान पढ़ा है, यह होता है e टू द पावर आई एक्स माइनस e टू द पावर माइनस आई एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये मान आप डिवाइडेड बाई 2i, यह साइन एक्स का मान होता है। तो साइन आई एक्स का मान e टू द पावर यहाँ i लग गया और इतना हो गया। तो इसको आप देखेंगे तो कितना हो गया, तो दिस इज इक्वल टू, आप इसका मान लिखें, यहाँ पर हो गया e टू द पावर ये आई स्क्वायर हो गया x और माइनस e टू द पावर माइनस आई स्क्वायर x, ये हो गया डिवाइडेड बाई 2i, इतना हो गया। दिस इज इक्वल टू, यहाँ आप देखेंगे कैलकुलेट करें तो e टू द पावर माइनस एक्स और माइनस e टू द पावर यहाँ पर प्लस एक्स हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2i हो जाएगा, 2i। तो 1/i का वैल्यू हुआ माइनस आई, या चाहें तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, इसको आई से मल्टीप्लाई करें। देखिए आई से ऊपर मल्टीप्लाई करें, e टू द पावर माइनस एक्स माइनस e टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2i स्क्वायर हो गया। तो ये माइनस हो गया, तो दिस इज इक्वल टू माइनस आई और इंटू e टू द पावर माइनस एक्स माइनस e टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 हो गया, इतना हो गया। तो आप उसको माइनस को ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू आई टाइम्स e टू द पावर माइनस एक्स और माइनस e टू द पावर एक्स, एक मिनट, ये माइनस नहीं प्लस, और माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो यह वैल्यू हो गया i और इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स, इतना हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन आई एक्स का मान आई साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है। अब दूसरा देखिए, कॉस हाइपरबोलिक एक्स कितना होगा। दूसरा देखिए, देखिए कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये कॉस आई एक्स, यहाँ पर कॉस आई एक्स, कॉस आई एक्स का मान कितना होगा, तो यहाँ पर होगा e टू द पावर आई एक्स, आई इंटू आई एक्स और प्लस e टू द पावर आई टाइम्स माइनस आई इंटू आई एक्स डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि यहाँ पर कॉस
कॉस एक्स का मान जो होता है, यह कॉस एक्स बराबर होता है e टू द पावर आई एक्स प्लस e टू द पावर माइनस आई एक्स बाई 2, इतना होता है। तो इसीलिए कॉस आई एक्स का मान इतना होगा। तो यहाँ से यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा e टू द पावर आई स्क्वायर एक्स और प्लस e टू द पावर माइनस आई स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ देखिए ये वैल्यू हो गया e टू द पावर माइनस एक्स और यहाँ प्लस हो जाएगा e टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो ये होगा e टू द पावर एक्स और प्लस e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 और यह वैल्यू हो गया कॉस हाइपरबोलिक एक्स के बराबर हो गया। तो देखिए ये चीज। अब tan हाइपरबोलिक एक्स देखें। देखिए tan हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू tan आई एक्स का वैल्यू यहाँ लिखेंगे साइन आई एक्स डिवाइडेड बाई कॉस आई एक्स और साइन आई एक्स का मान अभी निकाला गया आई साइन हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये निकाला गया। तो दिस इज इक्वल टू आप लिखेंगे आई टेन हाइपरबोलिक एक्स, ऐसे लिखेंगे। तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन और सर्कुलर फंक्शन का रिलेशन हुआ। अब देखें इसकी पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी आप साइन हाइपरबोलिक एक्स जो है एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 2n पाई आई होता है। देखिए यहाँ पर e टू द पावर माइनस 2n पाई आई, इसका मान देखेंगे तो ये cos 2n पाई और माइनस आई साइन 2n पाई जिसका मान होगा यहाँ cos 2n पाई का मान 1 हुआ और i टाइम्स साइन 2n पाई का मान 0 हुआ, तो इसका भी मान 1 होगा। अब आप यहाँ पर देखें साइन हाइपरबोलिक x प्लस 2n पाई आई, इसका मान देखिए कितना हो जाता है। तो डेफिनेशन लगाएंगे तो e टू द पावर x और प्लस 2n पाई आई
2n πi और माइनस e टू द पावर x प्लस 2n πi, ये माइनस में रहेगा, सॉरी इसको ऐसे लिखिए, माइनस e टू द पावर माइनस 2n πi, गलत लिखा जा रहा है, e टू द पावर माइनस x प्लस 2n πi, इतना लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मान लिखेंगे e टू द पावर x और इंटू e टू द पावर 2n πi माइनस e टू द पावर माइनस x इंटू e टू द पावर माइनस 2n πi होल डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ e टू द पावर 2n πi का मान 1 किया है, तो इसलिए इसका मान हो गया e टू द पावर x और इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस x इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2 हो गया, और इसका वैल्यू साइन हाइपरबोलिक x हो गया। तो आप देखें, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन साइन हाइपरबोलिक x प्लस 2n πi का मान साइन हाइपरबोलिक x हुआ, इसका मतलब 2n πi साइन हाइपरबोलिक x का पीरियड हुआ, इसलिए साइन हाइपरबोलिक x एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 2n πi हुआ। इसी तरह से आप cos हाइपरबोलिक x प्लस 2n πi का मान देखें, 2n πi, इसका मान देखें तो मान इतना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 2n πi और नीचे लिखना पड़ेगा, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर 2n e टू द पावर x प्लस 2n πi और यहाँ प्लस e टू द पावर x माइनस x प्लस 2n πi, इतना होगा, डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया साइन हाइपरबोलिक x प्लस 2n πi का मान। और फिर यहाँ इस प्रकार से लिखा जाएगा, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर 2n πi प्लस e टू द पावर माइनस x इंटू e टू द पावर माइनस 2n πi होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ भी वैल्यू आ गया e टू द पावर x इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस x इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय 2, ये प्लस साइन होगा 2, और दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x और प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2, इतना हुआ। और यह वैल्यू cos हाइपरबोलिक
कॉस हाइपरबोलिक एक्स हो गया। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो इसका पीरियड 2n पाई आई हुआ। अब इसमें जैसे हम सर्कुलर फंक्शन पढ़ते हैं और सर्कुलर फंक्शन का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो उसी तरह से मिलते जुलते फार्मूले इसमें भी होल्ड करेंगे। देखिए देखिए यहाँ कॉस इस तरह से फार्मूला हम एक बता रहे हैं, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, इसका मान यहाँ पर 1 होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, देखिए LHS प्रूव कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, इसको आप कितना लिख सकते हैं, ये लिखा जाएगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x होल डिवाइडेड बाई 2, इसका स्क्वायर लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, प्लस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2, इसका होल स्क्वायर लिखा जाएगा। अब ये दोनों को यहाँ पर इस प्रकार से लिखिए, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x होल डिवाइडेड बाई 4, इतना लिखा जाएगा, ये होल स्क्वायर। अब ये माइनस साइन, ये भी माइनस साइन होगा, तो यहाँ पर जो बच गया वह कितना हो गया, ये 4e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस x हो गया डिवाइडेड बाई 4, तो ये वैल्यू यहाँ पर 1 हो गया। तो इस तरह से आप फार्मूले निकाल सकते हैं। दूसरा फार्मूला यहाँ पर आएगा सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर हो जाएगा, टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। इसको आप कैलकुलेट करके देखें तो देखिए इतना आएगा, दिस इज इक्वल टू 2 बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर प्लस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर x का मान हो गया e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x
डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर हो गया। यहाँ एलसीएम लेंगे तो देखिए एलसीएम में इतना आ गया, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर, और ऊपर में आ गया ये 4 और प्लस ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर हो गया। तो ई टू द पावर ये हो गया ई टू द पावर एक्स, इसका होल स्क्वायर प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर, और प्लस 2 ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स हुआ, इतना आ गया। लेकिन ये साइन माइनस होगा, ये माइनस साइन होगा। तो ये वैल्यू यहाँ से ई टू द पावर 2x और प्लस ई टू द पावर माइनस 2x, और ये कैंसिल हो गया टर्म, डिवाइडेड बाई ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस x, इसका होल स्क्वायर हुआ। हाँ, तो देखिए ये एक्चुअली यहाँ पर गलत हो गया है, इसको आप ऐसे लिखेंगे, ये 4 हुआ और प्लस ई टू द पावर 2x और प्लस ई टू द पावर माइनस 2x, और यहाँ -2 हो गया। तो वैल्यू हो गया यहाँ पर ई टू द पावर x का होल स्क्वायर या ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x और प्लस 2 यहाँ हो गया, जिसे आप लिख सकते हैं ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर माइनस x और डिवाइडेड बाई ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर। तो ऊपर में भी हो गया यहाँ पर ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस x, इसका होल स्क्वायर हुआ, और नीचे भी हुआ ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 1 हो गया। इस तरह से हाइपरबोलिक फंक्शन जो होता है वो सभी सर्कुलर फंक्शन को फॉलो करता है, और लेकिन फार्मूले जो है उसमें बदले हुए से होते हैं। सर्कुलर फंक्शन के लिए यह फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। लेकिन यहाँ बदल कर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ये हो जाता है। तो इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, और इसमें इस फार्मूले को भी ला सकते हैं। देखिए
यदि फार्मूला भूल जाए तो इस प्रकार से कैलकुलेट कर करके आप ला सकते हैं। जैसे तीसरा फार्मूला कॉट हाइपरबोलिक कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस नहीं आएगा, ये कॉट आएगा, कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, आप देखिए कैलकुलेट करके कितना आता है। तो देखिए मैं कैलकुलेट करता हूँ, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये आएगा कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x यानी e टू द पावर x, और प्लस e टू द पावर माइनस x, और नीचे हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, ये सॉरी ऐसे लिखा जाएगा e टू द पावर x और प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, इसका होल स्क्वायर। तो यह फार्मूला जो है, तो इस फार्मूले में यहाँ पर प्लस नहीं होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए। आप देखेंगे ये फार्मूला ऐसे नहीं होगा, ये फार्मूला ऐसे नहीं होगा, ये टर्म पहले होगा, ये टर्म और माइनस के साथ होगा, ये फार्मूला ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो वह रिजल्ट नहीं आएगा। ये फार्मूला आएगा, देखिए कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा। तो देखिए आप इसको करके आप ऐसे लिखिए, देखिए कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स e टू द पावर x और प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e टू द पावर x प्लस माइनस e टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर, और प्लस माइनस आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, इसका होल स्क्वायर। तो ऊपर का कैलकुलेशन हो जाएगा e टू द पावर यहाँ 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x, और यहाँ माइनस 2 हो जाएगा, और एलसीएम लेंगे तो यहाँ प्लस 4 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई प्लस नहीं माइनस 4 हो जाएगा, ये प्लस 2 होगा, ये माइनस 4 होगा, और e टू द पावर x प्लस ये हो गया e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x और
माइनस का यहाँ 2 हो जाएगा। तो ये ऊपर भी वही रिजल्ट आएगा, e⁻² x प्लस e⁻−2x और -2 ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाई e⁻² x प्लस e⁻² x और -2 और इसका वैल्यू 1 होगा। तो इस तरह से फॉर्मूले निकाले जाएंगे और आप भी निकाल सकते हैं इस सारे फॉर्मूले को। अब इस वीडियो को मैं यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ और आप इसको जानने की कोशिश